आइए आज शुरू करते हैं एक सवाल से। क्या आपने कभी किसी की तारीफ की लेकिन असल में आप उसे नीचा दिखाना चाहते थे? ऊपर से मीठे शब्द लेकिन अंदर से एक छुपा हुआ जहर। एक ऐसी तारीफ जो तारीफ नहीं थी बल्कि एक चाल थी। अगर हाँ तो आज का श्लोक आपके लिए है, और अगर नहीं तो भी आज का श्लोक आपके लिए है, क्योंकि यह दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो रोज यही करते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते। जय श्री कृष्ण। पिछले 2 वीडियो में हमने 2 श्लोक देखे थे। पहले श्लोक में था एक अंधे बाप का डर, धृतराष्ट्र जो देखना नहीं चाहते थे, और दूसरे श्लोक में था एक इनसिक्योर बेटे की बेचैनी, दुर्योधन, जिसने पांडवों की सेना देखी, घबराया और सीधे अपने गुरु के पास गया, लेकिन सीखने नहीं बल्कि मैनिपुलेट करने। और आज तीसरे श्लोक में हम सुनेंगे वो शब्द जो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहे। और यह शब्द, यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक ऐसी भाषा है जो आज भी हर दफ्तर में बोली जाती है, हर घर में बोली जाती है, हर रिश्ते में बोली जाती है। ध्यान से सुनिए आज का श्लोक। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमूम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन बोले, हे आचार्य, पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जो आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतनी कुशलता से व्यूह में सजाई है। बस इतना, 4 पंक्तियां, लेकिन इन 4 पंक्तियों में छुपा है इंसानी मन का सबसे पुराना खेल, तारीफ के पीछे छुपा दबाव। आज की इस यात्रा में हम 3 चीजें समझेंगे। पहली, दुर्योधन ने ये शब्द क्यों चुने और इनमें क्या छुपा है। दूसरी, धृष्टद्युम्न कौन था और उसका द्रोणाचार्य से क्या दर्दनाक रिश्ता था। तीसरी, ये सब हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ता है। पहले समझते हैं वो पल जब दुर्योधन द्रोणाचार्य के सामने खड़ा था। जरा आंखें बंद करिए और सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, लाखों योद्धा, हाथी, घोड़े, रथ, हवा में धूल उड़ रही है, दूर दूर तक सिर्फ सेना ही सेना, शंख और नगाड़ों की आवाजें गूंज रही हैं। और इस सब के बीच दुर्योधन खड़ा है अपने गुरु के सामने, वो गुरु जिसने उसे धनुर्विद्या सिखाई, जिसने उसे युद्ध के दांव पेंच सिखाए, जिसने उसे एक योद्धा बनाया। और दुर्योधन के मन में इस पल क्या चल रहा है? डर। पांडवों की सेना को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, लेकिन वो यह डर किसी को दिखा नहीं सकता था, क्योंकि वो राजा था और राजा कमजोर नहीं दिखते। तो उसने वो किया जो एक चालाक इंसान करता है, उसने अपने डर को शब्दों में छुपा लिया। अब इस श्लोक के एक एक शब्द को खोलते हैं। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, क्या आपने सोचा कि दुर्योधन उन्हें गुरुदेव भी कह सकता था, पिता तुल्य भी कह सकता था, लेकिन उसने चुना आचार्य। क्यों? क्योंकि आचार्य एक औपचारिक शब्द है, एक प्रोफेशनल टाइटल। इस शब्द में भावना नहीं है, रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक रिमाइंडर है कि आप मेरे गुरु हैं, आप मेरी तरफ हैं। ये पहला शब्द ही बता देता है कि दुर्योधन यहाँ सीखने नहीं आया, वो यहाँ दबाव बनाने आया है। फिर दुर्योधन ने कहा, पांडुपुत्राणाम महती चमूम
पांडु के पुत्रों की विशाल सेना। ध्यान दीजिए, अपने भाइयों को दुर्योधन ने पांडु के पुत्र कहा। दुर्योधन ने उनका नाम नहीं लिया, बस पांडु के पुत्र। यह दूरी, यह ठंडापन, ये वो और हम वाला भाव, यही वो सोच है जिसने एक परिवार को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, जो शायद उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से सीखी है। और साथ में कहा, महती चमू, विशाल सेना। क्यों? क्योंकि वो द्रोणाचार्य को याद दिलाना चाहता था, देखिए दुश्मन कितना बड़ा है। ये एक साइकोलॉजिकल मूव था। जब आप किसी को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो आप कहते हैं हम खतरे में हैं। दुर्योधन यही कर रहा था। और अब आता है इस श्लोक का सबसे चालाक हिस्सा, सबसे दर्दनाक हिस्सा। दुर्योधन ने कहा, व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये सेना व्यूह में सजाई है द्रुपद के पुत्र ने, आपके बुद्धिमान शिष्य ने। रुकिए, जरा रुकिए। दुर्योधन ने अपने दुश्मन की तारीफ की अपने गुरु के सामने। क्यों? यहां रुककर सोचिए। अगर कोई आपसे कहे, देखिए आपके बेटे ने मेरे खिलाफ कितना अच्छा काम किया, आपको कैसा लगेगा? अपराध बोध, जिम्मेदारी का एहसास। दुर्योधन यही चाहता था। वो द्रोणाचार्य को गिल्ट में डालना चाहता था। वो कह रहा था बिना कहे, गुरुदेव ये आपका शिष्य है, आपने ही उसे ये सब सिखाया, और आज वही शिष्य मेरे और आपके खिलाफ खड़ा है। अब जिम्मेदारी आपकी है। ये मैनिपुलेशन का सबसे रिफाइंड रूप है, गिल्ट ट्रिप। और ये आज भी उतना ही पावरफुल है जितना 5000 साल पहले था। अब समझते हैं धृष्टद्युम्न को, क्योंकि यह किरदार बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत दर्दनाक भी। धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र था और द्रुपद द्रोणाचार्य का सबसे बड़ा दुश्मन। आपको याद है द्रोणाचार्य की कहानी? पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे द्रुपद ने द्रोणाचार्य को दरबार में अपमानित किया था। उस अपमान के बाद द्रुपद ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ का एकमात्र उद्देश्य था एक ऐसे पुत्र को जन्म देना जो द्रोणाचार्य को मार सके। और उस यज्ञ की अग्नि से जन्मा धृष्टद्युम्न। जन्म से पहले ही तय था उसका काम, जन्म से पहले ही तय था उसका दुश्मन, और वो दुश्मन था द्रोणाचार्य। लेकिन यहाँ एक ऐसा मोड़ आता है जो इंसानी रिश्तों की सबसे गहरी सच्चाई बताता है। द्रोणाचार्य को पता था कि धृष्टद्युम्न उनका दुश्मन है, लेकिन फिर भी उन्होंने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी। क्यों? क्योंकि वो एक आचार्य थे और एक सच्चे आचार्य के लिए ज्ञान देना उनका धर्म है, चाहे शिष्य मित्र हो या शत्रु। यह द्रोणाचार्य की महानता थी, एक ऐसी महानता जो आज के युग में बहुत कम दिखती है। आज हम सोचते हैं अगर कोई हमारा दुश्मन है तो उसकी मदद क्यों करें, लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा मेरा धर्म ज्ञान देना है और मैं अपना धर्म निभाऊंगा चाहे परिणाम कुछ भी हो। और उन्होंने जिसे पढ़ाया वही उनकी मृत्यु का कारण बना। महाभारत के युद्ध में धृष्टद्युम्न ने ही द्रोणाचार्य का वध किया। गुरु ने शिष्य को इतना दिया और शिष्य ने गुरु को क्या दिया? मृत्यु। यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखें भर आती हैं
और यही वो दर्द है जिसे दुर्योधन अपने शब्दों से कुरेद रहा था। वो जानता था कि धृष्टद्युम्न का नाम सुनकर द्रोणाचार्य के मन में क्या होगा, और उसने वही किया। ये क्रूरता थी, एक कैलकुलेटेड शब्दों वाली क्रूरता। अब इस पूरे श्लोक को अपनी जिंदगी से जोड़ते हैं, क्योंकि यह श्लोक सिर्फ दुर्योधन और द्रोणाचार्य की कहानी नहीं है, ये आपकी और मेरी रोज की कहानी है। वो बॉस जो मीटिंग में कहता है, आपका कॉम्पिटिटर तो बहुत आगे निकल गया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आप पर। ये तारीफ नहीं है, ये दबाव है। वो दोस्त जो कहता है, तेरी भाभी ने तो घर इतना सुंदर सजाया है, अरे तू भी कर सकती है। ये तारीफ नहीं है, ये कंपैरिजन है। वो रिश्तेदार जो कहता है, अरे तुम्हारे भाई ने तो इतनी अच्छी नौकरी पाली, तुम भी कर सकते हो। ये प्रेरणा नहीं है, ये गिल्ट ट्रिप है। ये सब दुर्योधन की भाषा है। शब्द मीठे लेकिन नीयत कुछ और अब सबसे जरूरी सवाल, क्या हम खुद भी कभी यह करते हैं? ईमानदारी से सोचिए, क्या आपने कभी किसी की तारीफ की, लेकिन असल में आप उन्हें रिमाइंड करवाना चाहते थे कि वो कहाँ कम है, शब्दों से, बिना सीधे कुछ कहे? अगर हाँ, तो आपके अंदर भी थोड़ा दुर्योधन है, और यह कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि दुर्योधन हम सबके अंदर है। गीता हमें जज करने नहीं आई, गीता हमें दर्पण दिखाने आई है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात है जो गीता हमें बताती है। दुर्योधन इतना चालाक था, इतना स्ट्रैटेजिक, इतना कैलकुलेटेड, फिर भी वो हार गया। क्यों? क्योंकि उसकी सारी चालाकी भय से निकली थी, असुरक्षा से निकली थी, और जो भय से लड़ता है वो कभी नहीं जीतता। जो धर्म से लड़ता है वो हमेशा जीतता है। यही गीता का संदेश है, यही कृष्ण का संदेश है। और अब एक पल के लिए द्रोणाचार्य के बारे में सोचिए। वो वहां खड़े हैं, अपने शिष्य दुर्योधन की बात सुन रहे हैं। वो एक महान गुरु हैं, एक ज्ञानी इंसान। वो दुर्योधन की चाल समझते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो बंधे हुए हैं नमक के कर्ज से। हस्तिनापुर का अन्न खाया है, और अन्न का कर्ज एक सच्चे इंसान के लिए जीवन से बड़ा होता है। यह द्रोणाचार्य की महानता है, और यही उनका सबसे बड़ा दर्द भी है। एक महान इंसान गलत जगह, गलत पक्ष की तरफ से लड़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसने किसी का नमक खाया था। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये था वो पल, ये था वो युद्ध क्षेत्र। और अंत में आज का श्लोक हमें 3 गहरे पाठ पढ़ाता है। पहला पाठ, शब्दों को ध्यान से सुनिए। हर तारीफ तारीफ नहीं होती, हर प्रेरणा प्रेरणा नहीं होती। जो इंसान आपसे बात करे उसके शब्द नहीं, उसकी नीयत पहचानिए, और साथ में अपने शब्दों की नीयत भी जांचते रहिए। दूसरा पार्ट, गिल्ट ट्रिप एक वेपन है, और यह वेपन सबसे ज्यादा उन्हीं पर काम करता है जो अच्छे इंसान होते हैं, क्योंकि बुरे इंसान गिल्ट नहीं फील करते। अगर कोई आपको गिल्ट में डाल रहा है तो रुकिए, सोचिए, क्या आप सच में गलत हैं, या कोई आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। तीसरा पार्ट, भय से ले गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। जब भी आप कोई बड़ा फैसला लें तो रुकिए और पूछिए खुद से,
ये फैसला मैं डर से ले रहा हूँ या विश्वास से? गीता के 3 श्लोक हुए, 700 में से 3, और इन 3 श्लोकों में हमें मिले एक अंधा बाप जो देखना नहीं चाहता, एक इनसिक्योर बेटा जो देखता है लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता, और आज एक चालाक राजा जो शब्दों से खेलता है। और इन तीनों में हमारा अपना चेहरा दिखता है। गीता हमें ये सब दिखाती है ताकि हम बेहतर बन सकें, ताकि हम अर्जुन की राह पर चल सकें। अगले वीडियो में दुर्योधन और भी बोलेगा। वो द्रोणाचार्य को अपनी सेना के महान योद्धाओं के नाम गिनाएगा, और उस गिनती में एक और गहरा सच छुपा होगा। तब तक के लिए एक सवाल अपने मन में रखिए, क्या आपके शब्द और आपकी नीयत एक ही है? अगर हाँ, तो आप अर्जुन की राह पर हैं। अगर नहीं, तो गीता आपके लिए ही लिखी गई है। जय श्री कृष्ण।